इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। यूजीसी नए कानून 2026 के समर्थन में 16 फरवरी को निकाली गई रैली के बाद यूजीसी समर्थकों पर थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 36/2026 दर्ज होने से आक्रोश बढ़ गया। संयुक्त मोर्चा ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और द्वेषपूर्ण बताया। समर्थकों का आरोप है कि पूर्व में सूचना और अनुमति के बावजूद रैली को पूरा सहयोग मिला था, लेकिन कलेक्टर प्रतिभा पाल ज्ञापन लेने नहीं आई। विरोधी पक्ष ने भड़काऊ बयान दिए और माहौल बिगाड़ा। अब समर्थकों के घर, प्रतिष्ठानों पर प्रताड़ना और झूठे मामले दर्ज होने की शिकायतें मिल रही हैं। संयुक्त मोर्चा ने आईजी को ज्ञापन सौंप कर मांग की 2 फरवरी को अघोषित बंद करने वालों पर एफआईआर दर्ज हो, भड़काऊ मीडिया और यूजीसी विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, यूजीसी समर्थकों पर झूठे मामले और प्रताड़ना बंद हो। ज्ञापन सौंपने वालों में पूर्व विधायक राम गरीब कोल, रमाशंकर सिंह, कुंवर सिंह पटेल, दिनेश पटेल, दिनेश डायमंड, बबलू राजेश कुशवाहा, जेपी कुशवाहा, मनोज सिद्धार्थ, रामजी पटेल, राकेश यादव, छोटे लाल रजक, रवि कोल, एडवोकेट राजेंद्र सिंह सहित कई लोग शामिल रहे। आप लोग आए हैं क्या है? यूजीसी के मुद्दे पर 2 तारीख को यूजीसी के विरोधियों ने अघोषित आपातकाल की स्थिति रीवा जिले में पैदा की, बंद कराया, बिना किसी सूचना के प्रशासन मूक दर्शक होकर देखता रहा। हम लोगों ने बाकायदे सूचना दी, हम लोगों ने एसडीएम, सीएसपी सबको ये सूचना दी। हमारे पास ये सूचना है कि हम 16 तारीख को विवेकानंद पार्क से निकलकर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे बाया शिल्पी प्लाजा, खन्ना चौराहा और घोड़ा चौराहा होकर। जब हमारी रैली निकलती है वहां हम पहुंचते हैं। हमारे साथ जो सहयोगी थे पर्याप्त संख्या में थे। हमने कहा कलेक्टर साहब को बुलाइए, ज्ञापन देना है। वहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हम बुलाते हैं, तो हम लोग बैठ गए। अब संख्या इतनी ज्यादा थी कि बैठने की जगह वहाँ थी, बुलाना चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों को। स्थिति यह निर्मित हुई कि आपने कुछ वरिष्ठ अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, एडीएम और एसडीएम जाके कहते हैं मुझे कोई सूचना नहीं थी। आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूं कि ये सीएसपी साहब को और ये एसडीएम साहब को, आपको हम बाकायदे सूचना देते हैं कि हमको अनुमति दीजिए। हम विवेकानंद पार्क से निकले, हम इतनी संख्या में थे, आपको वहीं रोक देना था। विवेकानंद पार्क में हमारी पूरी नफरी को, पूरी संख्या को रोक के वहीं ज्ञापन ले लेना था। हमने तो विरोध नहीं किया। आप जाके मीडिया पर सीधे कहते हैं कि हमको सूचना नहीं, हमने अनुमति नहीं दी। तो आपको सूचना दे दिया हमने, आपने क्या उसको निरस्त करने का कोई आदेश जारी किया? ठीक है, ये भी। फिर इसके बाद आप 2 तारीख हमारे ऊपर एफआईआर करते हैं कि हमने कार्य के प्रति बाधा किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ही अपनी एफआईआर में लिखते हैं कि 1 बजे हम पहुंचते हैं और 4:30 बजे निकल आते हैं। 1 बजे आपके कर्मचारी आते हैं। हमारा तो आपसे ही कर्मचारी निकल के आए, बोले कलेक्टर मैडम आ रही, हमने इंतजार किया। आप एफआईआर करते हैं। 2 तारीख पे नंगा तांडव होता है। शुरुआत तो वही होती है ना। आप यूजीसी के विरोध में पूरे रीवा जिले में हर गली मोहल्ले में जाकर बंद करते हैं, दुकानें जबरदस्ती बंद कराते हैं। उनके खिलाफ भी वही कार्यवाही कीजिए। आज हम आईजी महोदय के समक्ष ये बात रखें कि माहौल खराब करने की कोशिश है और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी इसको हवा दे रहे हैं। आप जिस तरह से मीडिया के सामने आकर नेताओं की भाषा बोल रहे हैं, मैं तो कहना चाहता हूं कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी के आदेश से अगर हम पर एफआईआर हुई है तो ये एफआईआर राजेंद्र शुक्ला साहब के आदेश से 2 तारीख वाले यूजीसी के विरोधियों के ऊपर भी कर दीजिए, वरना ये माहौल खराब करने का, सामाजिक विद्वेष पैदा करने का ये काम कर रहे हैं जो गलत है। क्या मैं एडवोकेट मनोज सिद्धार्थ। हम लोग आज ही ऑफिस, आज पूरे बहुजन समाज के लोग, SC/ST OBC संयुक्त मोर्चा के लोग आज हम लोग माननीय आईजी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि यूजीसी के समर्थन में हम लोगों ने 16 तारीख को महाआंदोलन किया और भी संवैधानिक तरीके से हम लोग गए। लेकिन उस आंदोलन में जब हम लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुँचते हैं, पहले उसके दौरान हम लोगों की मांग थी शुरू से ही कि माननीय कलेक्टर महोदय को हमें ज्ञापन देना है। तो उसमें वरिष्ठ अधिकारियों में से एसडीएम साहब आए, अपर कलेक्टर मैडम आई,
लेकिन लगातार हमारी जो मांग थी तो हमको कलेक्टर को ही देना है ज्ञापन, तो मैडम अंदर से बाहर नहीं निकली। बताए कि पहले तो बताए कि छुट्टी में है, फिर बताते हैं कि मीटिंग चल रही है। तो ये बहुजन समाज इतना बड़ा है, पिछड़ा वर्ग है, SC ST का वर्ग है इतना बड़ा, पूरे रीवा जिले में निवासरत है। तो मैडम एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, एक IAS अधिकारी हैं, उनको 2 मिनट के लिए इन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, दलित वंचितों के लिए, उनकी आवाज के हक को सुनने के लिए उनको मौका नहीं मिला 2 मिनट के लिए। इस कारण से लगातार कलेक्ट्रेट के सामने जगह कम होने के कारण कम से कम 3 से 4 हजार लोग प्रदर्शनकारी थे, आंदोलनकारी थे अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए। कोई रोड जाम नहीं किया, जगह न होने के कारण वहां पर जाम लगा। और उसका टोटल जिम्मेदार कोई है तो वहाँ का SDM है, कोई जिम्मेदार है तो यहाँ का IAS अधिकारी कलेक्टर है। मैं तो कलेक्टर मैडम से कहना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप पिछड़े वर्ग समाज से आती हो, सोशल मीडिया में चल रहा है सवर्णों के द्वारा कि पिछड़े वर्ग की महिला को IAS अधिकारी को ये लोग कुत्ता कह रहे हैं। कुत्ता कोई नहीं कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदारी मानता हूँ, इस जिले के कलेक्टर को मानता हूँ। इस जिले के कलेक्टर मैडम समय से आ जाती, ज्ञापन ले लेती, ये कोई स्थिति निर्मित ना होती। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध बार बार है कि इस तरह की जो बदले की कार्रवाई की जा रही है हमारे पिछड़े वर्ग समाज के लोगों के साथ, किसी संस्थान में, किसी के स्कूल में, किसी के क्रेशर में, और जो हमारे पदाधिकारी और कुछ लोग नौकरी में है, सबको नोटिस जारी की जा रही है, बिल्कुल गलत है। यदि ऐसा आप करोगे तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इससे 10 गुना ज्यादा विशाल आंदोलन हम करके दिखाएंगे। इसी चेतावनी के साथ हम आप कहना चाह रहे हैं कि ये प्रतिशोध की भावना आप बंद कर दें, टोटल प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। इसलिए आज हम IAS साहब से अनुरोध करने आए हैं कि किसी के साथ ऐसी कार्रवाई ना हो। जय भीम, जय भारत। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है हम लोगों को कि ये देश भारत के संविधान से चलना है, ये देश RCP संविधान से नहीं चलना है इसको। और जैसा भाजपा चाह रही है, भाजपा का मुख्य मकसद ये था कि UGC के माध्यम से इस देश के नौजवानों को अलग किया जाए मुख्य धारा से, और उसमें जाति पात धर्म से जोड़ के उनकी पूरी प्लानिंग थी। जो मैं रीवा का जो माहौल देख रहा हूँ, 2 तारीख को जिस तरीके से बंद का आह्वान हुआ, ठीक है, जनतंत्र है, बंद होना चाहिए। उसके बाद OBC के संगठनों ने, SC ST मोर्चा के तमाम लोगों ने उनके समर्थन में अपना धरना रखा। जैसा हमारे भी साथी कह रहे थे कि कानून व्यवस्था बनाना किसकी जिम्मेदारी है? प्रशासन की है, पुलिस की है। जब ये चले काले चौराहे के पास से तो उनको रोकना चाहिए था, और रोकने के बाद इनके साथ बकायदा आगे भी पुलिस, पीछे भी पुलिस थी। ये लोग सहमति से वहां तक गए। वहां जाने के बाद जब इन्होंने ज्ञापन देने की बात कही तो उनसे कहा गया कि कलेक्टर मैडम आ रही हैं, आप लोग बैठिए। धरने में बैठ गए ये लोग। उस समय भी यातायात व्यवस्था, तमाम प्रशासनिक व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी प्रशासन की थी, उनकी नहीं थी। और जिस तरीके से मैंने कुछ वीडियो देखा, जिस तरीके से जो तड़ी पार लोग हैं, जिनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, वो मीडिया को लेकर वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे स्टूडेंट से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? सब मेरी प्रशासन से ये निवेदन है, खासतौर से राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ के डिप्टी CM भी हैं और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, कि इस जिले का वातावरण खराब ना हो। इस जिले में हमेशा गंगा जमुनी तहजीब रही है, जनतंत्र है, हम अपनी अपनी बात अपने तरीके से कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से मुकदमा कायम करना, एक पक्ष के ऊपर परमिशन नहीं, फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होना, ये कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि आने वाले समय में जिस तरीके से समाज के अंदर जो विष फैलाने का काम, UGC है क्या? कानून में भी संशोधन होता नहीं होता है, मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, हम उसका सम्मान करते हैं, जो होगा देखा जाएगा उसके लिए। लेकिन इस तरीके से वातावरण खराब नहीं होना चाहिए, हमारा कहना है। इन्हीं सब बातों को लेकर हमने अभी DI साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, और हम चाहते हैं कि समाज में वातावरण खराब ना हो। मैं अपील भी करना चाहता हूं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से भी और अपने तमाम साथियों की तरफ से भी, कि इस मसले को बड़ी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। इस पर कोई भी व्यक्ति उल्टा सीधा जवाब ना दे, और मामला न्यायालय में सब जुडिस है तो प्रतीक्षा की जाए, और आंदोलन प्रदर्शन में प्रशासन सहयोग करे, ना कि कोई एक पक्ष विपक्ष की भूमिका में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बताइए, आज आप लोग ये RG ऑफिस आए थे, क्या? RG ऑफिस इसलिए आए थे कि जो ये UGC का समर्थन करने वाले बहुत सारे संगठन हैं, और 2 तारीख को सवर्णों ने UGC के विरोध में प्रदर्शन किया था। इनके ऊपर FIR इसलिए हुआ कि SI UGC का विरोध करने वालों की संख्या कम थी, और UGC का समर्थन करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी।
इस विरोध के कारण जो है और मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता है। यूजीसी है क्या? यूजीसी जरूरी इसलिए है कि अभी आप लोगों ने सुना है कि 2018 में उत्तर प्रदेश में 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार थी। 2018 में बीजेपी की सरकार आई, फिर मुख्यमंत्री के आवास को गोबर, पेशाब और दूध से साफ किया गया। अगर यूजीसी कानून लागू होता है तो फिर गोबर और पेशाब और गंगा जल और दूध से वो धुलवाया न जाता, वो भी इंसान माना जाता। हो गया। और दूसरी बात, भैया आप गाइडलाइन का, प्रदर्शन के गाइडलाइन का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने प्रदर्शन किया, आपके समझ में आता है कि गाइडलाइन का विरोध किया, लेकिन जो लोग प्रदर्शन में शामिल थे उन लोगों के नहीं, उनके परिवार के लोगों की, किसी की आपने दुकान बंद करवाया, किसी का आपने क्या और क्या क्या किया, छापा डलवा रहे हैं, स्कूल बंद करवा रहे हैं। ये तो प्रतिशोध है, ये तो विरोध है, ये तो जाति भावना है। यही तो यूजीसी इसी बात को लेकर के कि पिछड़े वर्ग का भी अपमान जो है, जो हो रहा है, अगर यूजीसी लागू हो जाएगा तो एसटी एसटी से लोग डरते, तो पिछड़े वर्ग से भी लोग डरना शुरू कर देंगे। इनके साथ अन्याय नहीं होगा। भैया आज आईजी ऑफिस आए थे, आप लोग साथी थे? आईजी ऑफिस आए थे। जो 16 को प्रदर्शन था उसके संबंध में अधिकारियों से मिलने जो कार्रवाई की जा रही है, पर हम इतना कहना चाहते हैं कि यूजीसी कानून को सबको पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद विरोध और समर्थन की बात होनी चाहिए। आज मोहन भागवत जी का भी बयान है, उन्होंने कहा है कि यूजीसी कानून का पालन सबको करना चाहिए। ये कानून सही सरकार ने बनाया है। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि विवाद की स्थिति, विद्रोह की स्थिति पैदा ना करें और मोहन भागवत जी का, नरेंद्र मोदी जी का, इनका भी सम्मान देश को करना चाहिए, कानून को पढ़ना चाहिए।